नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं 2 मई 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं अपन उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आपके लिए आल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप सभी को पता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कोई से भी एग्ज़ाम लगे उनमें पूछे ही जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के इस टॉपिक से आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। साथियों, हम डेली सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। तो आप लोग पर्सनल करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथियों, तो बिना देरी से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये कब मनाया गया है? तो नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया है। साथियों, कब? 29 अप्रैल 2024 को यह दिवस मनाया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे ये क्वेश्चन, आप लोग नोट भी करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो साथियों, हाल ही में इसाक डार किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। इसका बी राइट आंसर, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। किसके द्वारा किया गया है? ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। कौन सा? जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो भारत का ई कॉमर्स बाजार, कौन सा? ई कॉमर्स बाजार जो कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कौन सा बनेगा? ये बनेगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स बाजार बन जाएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के ई कॉमर्स उद्योग के लिए एक उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी की है, जिसमें 2030 तक 325 अरब डॉलर तक की भारी वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई। यह वृद्धि एक ही समय में डिजिटल अर्थव्यवस्था के 800 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद के साथ मेल खाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने तीरंदाजी विश्व कप पुरुषों की रिकवर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? किसमें? ये जीता गया तीरंदाजी में, तीरंदाजी विश्व कप में। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा स्वर्ण। कौन सा जीता है? ये जीता गया, स्वर्ण जीता गया है
गोल्ड जीता गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे? कौन से प्रवासी? ब्रू प्रवासी पहली बार ये मतदान करेंगे और कौन से राज्य में करेंगे साथियों? ये करेंगे त्रिपुरा में। कहाँ पे करेंगे? त्रिपुरा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको देख लेते हैं। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित किया गया करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम सिंह की 115वीं जयंती मनाई गई है। त्रिपुरा में इतिहास खर्ची पूजा शुरू हुई है। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया गया है। तो साथियों, अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। और पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ज्वाइन करना, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है? तो मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब ये जीता गया है साथियों एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स इसके द्वारा यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनटीपीसी का सीओवी नियुक्त किया गया है? किसका? एनटीपीसी का सीवीओ नियुक्त किया गया है साथियों। तो ये किया गया है रश्मिता झा को। किसे ये किया गया है साथियों? रश्मिता झा को नियुक्त किया गया है। काय का? एनटीपीसी सीवीओ का। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए हैं। AMU की पहली महिला कुलपति नाइमा खातून नियुक्त हुई है। और भारत की गीता सबरवाल को इंडोनेशिया ने UN की स्थानीय समन्वय नियुक्त किया गया है। LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गीबा को नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? राजीव गीबा। भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया है। भारत पे ने नलिन नेगी ने को अपना नया CEO नियुक्त किया गया है। नलिन नेगी CEO नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों, भूमि संसाधन में विभाग में निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है सर्वानंद बरनवाल को। किसे? सर्वानंद बरनवाल को नियुक्त किया गया है भूमि संसाधन विभाग के निदेशक के रूप में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा? जो कौन सा देश है जो वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा? तो ये हटाया जाएगा श्रीलंका देश के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीलंका देश के द्वारा। अगला पॉइंट है, इसका देखते हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में 2 शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर प्रथम
निशांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। भारतीय श्रीलंका के पर्यटन के स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा। पंडित लच्छू महाराज, ये पुरस्कार किसे मिला है हाल ही में? ये मिला है हेमा मालिनी को। किसको? ये हेमा मालिनी को ये पुरस्कार मिला है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रसिद्ध हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और साहिरा बानो तथा कला और संस्कृति के क्षेत्र की अन्य प्रमुख आर्ट हस्तियों का प्रतिष्ठित पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित एक समारोह में हमें दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है? तो कौन सी आईआईटी के द्वारा? ये आईआईटी है गुवाहाटी आईआईटी के द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, किसका? दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा ये की गई है यूएई के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर दी गई है यूएई के द्वारा। तो साथियों इसका तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंटों को फिर से देखते हैं साथियों। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की घोषणा बना रहा है। और भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का राजस्थान के थार में आयोजित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी आबू धाबी में BAPS बाप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन ये यूएई में किया जाएगा। साथियों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हैं ये। इन पॉइंटों से साथियों क्वेश्चन बनते हैं और ये पॉइंट साथियों इम्पोर्टेंट होते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया टुडे की किस AI एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है? तो AI एंकर ने विश्व मीडिया पुरस्कार जीता है। तो ये जीता गया है सना के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? सना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट का विमोचन हुआ है? तो लिखित पुस्तक है द विनर्स माइंडसेट का विमोचन किसके द्वारा हुआ है? ये विमोचन हुआ है साथियों सेन वाटसन के द्वारा यह विमोचन हुआ है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईपीएल में अपनी 150वीं जयंती के साथ साथ नया रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 150वीं जयंती के साथ साथ नया रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है MS धोनी के द्वारा। 150वीं जयंती पर नया रिकॉर्ड बनाया गया है किसमें? आईपीएल में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो साथियों आज की क्लास यही ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है
तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। हम डेली करंट अफेयर्स की साथियों क्लासें लेकर के आते हैं सुबह 6 बजे, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आपके लिए ये करंट अफेयर्स ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। तो साथियों आज के लिए इतना ही है, अगली न्यू क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।